ज़िक्र खैरुल अनाम करता हूँ, मैं फरिश्तों का काम करता हूँ। भेजते हैं हम जिन पर सलाम, मैं उन्हीं को सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। रसूल अली रसूल की बारगाह में मोहब्बत के साथ में दुरूद शरीफ पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़ादरियम नारे या गौसे आज़म भी जन्म, दमदा शेख अहमद रज़ा खां कुतुबे आलम भी जन्म। क़ादरियम नारे या गौसे आज़म भी जन्म, दमदा शेख इस्माइल आका कुतुबे आलम भी जन्म। रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। शब जुल्फिया मुश्के खुता, ये भी नहीं वो भी नहीं। खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर। बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। कमली तेरी परचम बनी, आदम तेरी मौसम बनी। अंदर के जख्मों के लिए तलवार भी मरहम बनी। मुर्दे मसीहा हो गए, पत्थर पपीहा हो गए। मुर्दे मसीहा हो गए, पत्थर पपीहा हो गए। हर सांस ने बढ़कर कहा, या सैयदी या मुस्तफ़ा, या सैयदी या मुस्तफ़ा। जब तू मुझ पर साया करे, हर सांस भी इतराया करे। जब तू मुझ पर साया करे, हर सांस भी इतराया करे। मर जाऊं तो मरकत में भी ऐ काश तू आया करे। और लिखता रहूं आमाल में गिन गिन के तेरी आहटे। लिखता रहूं आमाल में गिन गिन के तेरी आहटे। होठों पे हो बस एक सदा, या सैयदी या मुस्तफ़ा, या सैयदी या मुस्तफ़ा। उसकी लोरी के लिए लफ्ज कहाँ से लाऊं, सारे आलम के मुकद्दर को जगाया जिसने। जिसके झूले पे मलाइक ने तराने छेड़े, कैसरो कसरा की मंडेरों को हिलाया जिसने। अब वो खिलौनों से नहीं, शम्सो कमर से खेले। आला हजरत फरमाते हैं कि चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। वो खिलौनों से नहीं, शम्सो कमर से खेले। वो खिलौनों से नहीं, शम्सो कमर से खेले। जिन पे साया पर जिब्रील किया करते थे, गोद में लेके गुजरती थी हलीमा जिस्म। खार उस राह को खुशबू से दिया करते थे, गोद में लेके गुजरती थी हलीमा जिस्म। खार उस राह को खुशबू से दिया करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अहले बैतिहि शुहदाई मिल्लतिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अस बहरे खुदा इमदाद कुन। या शफ़ीए करबला या दाफ़े करबो बला, गुल रुखार शहज़ादे गुलगों क़बा इमदाद कुन। ज़ुहूरे नूरे यज़दानी नमूदे शान रब्बानी, खुदा का दूसरा कोई ना कोई आपका थानी। हमारे दीन की हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं,
मुईनुद्दीन अजमेरी मुहियुद्दीन जिलानी, मुईनुद्दीन अजमेरी मुहियुद्दीन जिलानी। और ये बात 100% सच है कि खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में, खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में। जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। आला हजरत अजीमुल बरकत अशा इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत रिज़वान बरेली शरीफ की टूटी हुई चटाई पर बैठकर कितने प्यारे अंदाज में इरशाद फरमाते हैं कि भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की ये हवा किधर की है। और सरकार आला हजरत इरशाद फरमाते हैं वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। हजरात आइए हम और आप जल्द से जल्द नबी की बारगाह में झूम कर दुरूदो सलाम का नजराना पेश करें और पढ़ें बाबाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना व मौलजाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात मैंने बहुत ही जल्दी के साथ आप तमामी हजरात के साथ आप तमामी हजरात से दुरूद पाक पढ़ने के लिए कहा, लेकिन आप तमामी हजरात ने लाजवाब बुखालत और सुस्ती के साथ में दुरूद पाक को पढ़ा। मुसलमानों, इस मिंबर नूर पर बैठे हुए उलमाए किराम जब आपसे दुरूद पाक पढ़ने के लिए कहा करें तो आप झूम झूम कर मेरे मुस्तफ़ा पर दुरूद पाक पढ़ा करो। इसलिए जब कोई मेरे नबी पर दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको बहुत सारे इनामों इकराम से नवाज देता है। दलील के तौर पर बुखारी शरीफ की हदीस पाक ले लें। बुखारी शरीफ वो मोतबर किताब है जिस किताब के बारे में उलमा ने फरमाया था कि अल्लाह की किताब कुरान के बाद अगर सबसे मोतबर कोई किताब है तो वो बुखारी शरीफ है। नबी इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको बहुत सारे इनामों इकराम से नवाज देता है। अब मेरे नबी पर कोई एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको 10 नेकी अता फरमा देता है, 10 गुनाह उसके माफ फरमा देता है और 10 उसके दर्जे बुलंद फरमा देता है। लेकिन मुसलमानों, जब इस मेरे मुस्तफ़ा की प्यारी हदीस को मुस्तफ़ा के दीवाने सुनते हैं तो मचल जाते हैं। मचलने के बाद में कहते हैं मौलाना हम तो अपनी नबी पर इतना दुरूद पाक पढ़ना चाहते हैं, इतना दुरूद पाक पढ़ना चाहते हैं, इतना ज्यादा दुरूद पाक पढ़ना चाहते हैं कि हम अपनी जिंदगी के एक एक लम्हात को गिनना चाहें तो गिन लें, लेकिन मुस्तफ़ा पर पढ़ी जाने वाली दुरूद पाक को न गिन सके। हम अपने खून के एक एक कतरे को गिनना चाहें तो गिन लें, लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत पर पढ़ी जाने वाली दुरूद पाक को न गिन सके। तो मैंने कहा ऐ मेरे मुस्तफ़ा के गुलामों, ऐ मेरे मुस्तफ़ा के आशिकों, जब तुम मुस्तफ़ा जाने रहमत पर दुरूद पढ़ना चाहते हो तो फिर जब इतना ज्यादा दुरूद पाक पढ़ना चाहते हो कि तुम अपनी सांसों को गिन सको, दुरूद पाक को ना गिन सको, तुम अपने खून के कतरात को गिन सको, दुरूद पाक को ना गिन सको, तुम अपनी जिंदगी के एक एक लम्हात को गिन सको, लेकिन दुरूद पाक को ना गिन सको। मैंने कहा जब तुम इतना ज्यादा दुरूद पाक पढ़ना चाहते हो तो फिर बरेली के ताजदार आला हजरत शाह इमाम अहमद रजा खान की जबान में कहते क्यों नहीं हो, काबे के बद्रुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गायब क्या तुमसे निया हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। हजरात मैं आपको एक जुमला देना चाहता हूँ। सरकार आला हजरत का जब जब जबान पर जिक्र आता है, सरकार आला हजरत का जब जब जबान पे नाम आता है तो एक एक सुन्नी मुसलमान झूम कर सरकार आला हजरत को याद करता है। आज दुनिया के अंदर बहुत सारे शोरा हैं, बहुत सारे शोरा, और न जाने इस दुनिया के अंदर कितने शोरा ने शायरी भी की है, लेकिन मैं आपको 2 मिनट के अंदर बताना चाहता हूं कि शायर 2 तरीके के होते हैं।
एक दुनियादार शायर और एक नबी के इश्क में डूबकर शायरी करने वाला शायर। दुनियादार शायर वो होता है जो कभी तो दिल्ली के लाल किले की तारीफ करता है, कभी आगरा के ताजमहल की तारीफ करता है, कभी लखनऊ की शाम की तारीफ करता है, कभी नैनीताल की वादियों की तारीफ करता है, लेकिन नबी के इश्क में डूबकर शायरी करने वाला शायर कभी भी ना तो दिल्ली के लाल किले की तारीफ करता है। आप देख लें, पूरी दुनिया सरकार आला हजरत को जानती है। सरकार आला हजरत से बड़ा इस पूरी दुनिया में कोई शायर नहीं, सरकार आला हजरत से बड़ा इस दुनिया में कोई आशिक नहीं। इसलिए मुसलमानों, सरकार आला हजरत की बारगाह में बड़े बड़े दुनिया के नवाब, बड़े बड़े दुनिया के बादशाह आए, रिक्वेस्ट पेश की, ऐ सरकार आला हजरत आप हमारी शान में दो शेर कह दो, मैं तुमको दुनिया की मालो दौलत से माला माल कर दूंगा। ऐ सरकार आला हजरत आपको मैं सोना दूंगा, चांदी दूंगा, रुपया दूंगा, पैसा दूंगा, लेकिन मेरी शान में दो शेर कह दो। तो सरकार आला हजरत ने उन पूरी दुनिया के बादशाहों, उन पूरी दुनिया के नवाबों के मालो दौलत को ठोकर मार के कहा था, ऐ दुनिया के नवाबों सुनो, मैं तुम्हारी तारीफ करने नहीं आया, बल्कि मैं तो अहमद मुख्तार की तारीफ करने के लिए आया हूँ, अहमद मुख्तार की तारीफ करने के लिए। और मुसलमानों, जब जब आला हजरत ने कलम उठाया है तो हर एक अदा में मेरे मुस्तफ़ा की हर एक अदा को बयान किया है। जब जब आला हजरत ने अपने कलम को जुम्बिश दी है तो मेरे मुस्तफ़ा की हर एक अदा को बयान किया है। आप देखते चले जाएं और मेरे सरकार आला हजरत के एक एक जुमले को नोट करें, एक एक शेर को नोट करें। अब देखें सरकार आला हजरत की शायरी को। सरकार आला हजरत ने अपने कलम को जुम्बिश दी और सरकार आला हजरत ने कलम उठाया और मेरे मुस्तफ़ा की पेशानी के बारे में लिखा, जिसके माथे शफाअत का सहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया और मेरे मुस्तफ़ा की भौं शरीफ के बारे में लिखा, जिनके सजदे को महराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया और मेरे मुस्तफ़ा की कान शरीफ के बारे में लिखा, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया और मेरे मुस्तफ़ा की ज़बा शरीफ के बारे में लिखा, वो ज़बा जिनको सब उनकी कुंजी कहे, उनकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया, मेरे मुस्तफ़ा के दस्ते अक़दस के ताल्लुक से लिखा, हाथ जिस सिमत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया, मेरे मुस्तफ़ा की उंगली शरीफ के बारे में लिखा, नूर के चश्मे लहराए दरिया बहे, उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया और मेरे मुस्तफ़ा के शिकम के बारे में लिखा, कुल जहां मिल्क और जो की रोटी गिज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया, मेरे मुस्तफ़ा के पाए अक़दस के बारे में लिखा, खाई कुराने खाके गुजर की कसम, उस कफे पा की हुर्मत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कलम उठाया और मेरे मुस्तफ़ा के हयात के ताल्लुक से लिखा, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। आला हजरत ने कलम उठाया और मेरे मुस्तफ़ा के इख्तियार के ताल्लुक से लिखा, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब और मुहिम में नहीं मेरा तेरा। आला हजरत ने कलम उठाया और मेरे मुस्तफ़ा की अजमत के ताल्लुक से लिखा, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। आला हजरत ने कलम उठाया, मेरे मुस्तफ़ा के इख्तियार के ताल्लुक से लिखा, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनियो चुना तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। आला हजरत ने कलम उठाया, गुंबदे खजरा के ताल्लुक से लिखा, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो, रुकने शामी से मिटी दहशत शाम गुर्बत, अब मदीने को चलो सुबह दिलारा देखो, गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यार का रोजा देखो। ये आला हजरत की इश्क रसूल में वो डूबी हुई शायरी है कि दुनिया के तमाम शोरा के शेर को चारों तरफ से रख दिया जाए और कसम खुदा की आला हजरत के शेर को बीच में रख दिया जाए तो पूरी दुनिया के शोरा ये कहता नजर आएंगे, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस सिमत आ गए हो सिक्के बिठा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, भाई जिंदाबाद। हजरात, आशिक हो
तो सरकार आला हजरत जैसा, आला हजरत जैसा अगर अपने दिल के अंदर इश्क रखता हो और अपने इश्क के जरिए अपनी एक अलग मिसाल कायम करने वाली वो अजीम शख्सियत हो तो सरकार आला हजरत जैसी हो, सरकार आला हजरत जैसी। आज हम भी तो हैं जो अपने आशिक रसूल होने का दावा करते हैं। कोई कहता है हम मुस्तफ़ा जाने रहमत से सच्चा प्यार करते हैं, कोई कहता है हम मुस्तफ़ा जाने रहमत से इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत किसी और से नहीं करते। अब जरा देखो अपनी मोहब्बत एक साइड में रखो और एक दीवाने की मोहब्बत के देखो। एक मेरे मुस्तफ़ा का दीवाना है, मक्का की गली है और चिलचिलाती हुई मक्का की धूप है। वो मेरे मुस्तफ़ा का दीवाना 20-22 साल का नहीं है बल्कि कुल 12 साल का मुस्तफ़ा का दीवाना, हाथ में छोटी सी तलवार है और मक्का की गलियों में निकलता चला जा रहा है, मक्का की गलियों में निकलता चला जा रहा। मुसलमानों एक मिनट के लिए आप सुने, जब मक्का की गलियों में निकला मेरे मुस्तफ़ा का दीवाना, पीछे से किसी के आने की आहट सुनाई दी, आहट सुनाई दी। उस मेरे मुस्तफ़ा के दीवाने ने जब पीछे मुड़ के देखा तो पीछे से आने वाला कोई और नहीं था बल्कि वो मेरे नबी थे, वो मुस्तफ़ा जाने रहमत थे। जब दीवाने ने मुस्तफ़ा जाने रहमत को देखा, देखने के बाद में मचल गया, बोला आका आप इधर। मेरे नबी ने फरमाया तुम देखना कहाँ चाहते हो, देखना कहाँ चाहते हो। उस दीवाने ने मुस्तफ़ा के चेहरे को देखा और देखने के बाद में सलाम अर्ज करने लगा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। नारे रिसालत भाई ज़ियाउद्दीन फैज़ी इमाम साहब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। इसको सेट कर दीजिए हज़रात। मिंबर नूर पर आप देख रहे हैं शायर अहले सुन्नत, शायर खुशफ़िक्र हज़रत ज़ियाउद्दीन फैज़ी शाहजहांपुरी तशरीफ़ ला चुके हैं। आप मेरे बाद फ़ौरन हज़रत को समात करेंगे, ज़रा एक मरतबा बोल दें सुभान अल्लाह। अब देखिए मेरे मुस्तफ़ा का दीवाना, उसने जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा तो आने वाला कोई और नहीं था बल्कि नबियों का इमाम था, नबियों का इमाम। उसने मुस्तफ़ा के चेहरे को देखा, मचल गया, सलाम अर्ज करने लगा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया मेरे दीवाने, मक्का की चिलचिलाती हुई धूप, तुम इधर कैसे? तो मेरे मुस्तफ़ा का दीवाना कहने लगा मेरे नबी, मेरे आका, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, या रसूल अल्लाह मैंने मक्का के लोगों से सुना था कि आपको किसी ने पकड़ लिया है, आपको किसी ने गिरफ्तार कर लिया है, आपको किसी ने कैद कर लिया है। आका मैं आपको छुड़ाने के लिए जा रहा था, आका मैं आपको गिरफ्तारी कैद से छुड़ाने के लिए जा रहा था। मेरे नबी ने फरमाया अरे मेरे दीवाने अब तो तुम मेरे सामने हो, अब टेंशन की बात क्या है? तो मेरे मुस्तफ़ा का दीवाना कहने लगा हाँ सरकार अब आप मेरे सामने हैं, कोई टेंशन की बात नहीं, कोई फिक्र की बात नहीं है। मेरे नबी ने अपने दीवाने से टेस्ट के तौर पर पूछा मेरे दीवाने अगर कोई मुझको पकड़ लेता तो तुम क्या करते, अगर मुझको कोई कैद कर लेता तो तुम क्या करते? तो मुसलमानों, कहमरिया के टीटीएस मुसलमानों, मेरे मुस्तफ़ा के दीवाने का जवाब सुनो। मेरे मुस्तफ़ा का दीवाना बोला या रसूल अल्लाह अगर आपको कोई कैद कर लेता, या रसूल अल्लाह अगर आज आपको कोई गिरफ्तार कर लेता तो ये आपका 12 साल का दीवाना तलवार लेकर के मक्का की गलियों में निकलता चला जाता और जो जो मक्का की गलियों में आपका दुश्मन मिलता उस दुश्मन को उसके सर से तन से जुदा करता चला जाता, जुदा करता चला था। लेकिन मुसलमानों में आपको जुमला देना चाहता हूं, आप जरा अपने हालात पर गौर करो। आज हमारे हालात कैसे हैं? पूरी दुनिया आज तुम्हारे इस्लाम पर अटैक कर रही है, पूरी दुनिया, आज पूरी दुनिया, आज तुम्हें किसी दूसरे मजहब से कोई राब्ता नहीं, कोई मतलब नहीं, लेकिन पूरी दुनिया तुम्हारे मजहब इस्लाम को मिटाना क्यों चाहती है? कहीं तलाक सलासा का मसला उठा करके और कहीं अभी जल्द हिजाब का मसला उठा करके आज हमारी माएं बहनें बेपर्दा घूमती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कर्नाटक की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम मुस्कान है, मुस्कान, उसने बातिलों के सामने नारे तकबीर का नारा दे करके पूरी दुनिया को हिला करके बता दिया ऐ लोगों तुम इस्लाम को मिटाना चाहते हो लेकिन मिटा नहीं सकते। मुसलमानों हमने
कल एक वीडियो देखा सर के बाद में, एक वीडियो, उसमें कुछ हिजाब पहने हुए लड़कियां निकल रही थी रोड से, तो एक वो कई गैर मुस्लिम लड़के जो कीचड़ बाल्टियों में भर भर के उन बाहिजाब लड़कियों पर छिड़क रहे थे, बाहिजाब लड़कियों पर गंदा पानी डाल रहे थे। मैं कहना यह चाहता हूं, तुम्हें हमारे मजहब से कोई लेना देना नहीं, हमें भी किसी के मजहब से कोई लेना देना नहीं। तुम अपने मजहब को फॉलो करो, हम अपने मजहब को फॉलो करेंगे, लेकिन हमारे इस्लाम पर अगर किसी ने मुश्तनुमाई करी तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे।